हेलो फ्रेंड्स। सो इस वीडियो में हम एक एक्सेल के एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है ऑफसेट फंक्शन। तो मैंने ये पर्टिकुलर शीट इसलिए खोल के रखी क्योंकि हमने इंडेक्स एंड मैच फंक्शन पढ़ा है। इंडेक्स फंक्शन क्या करता है, मैच फंक्शन क्या करता है, उसी लाइन पे हमें ये देखना है कि ऑफसेट फंक्शन क्या है। थोड़ा रिलेटेड है इसलिए मैं सेम डेटा सेट के साथ जाऊंगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑफसेट होता क्या है। तो एक्सेल में ऑफसेट फंक्शन को ऐसे डिफाइन किया है कि द ऑफसेट फंक्शन इन एक्सेल रिटर्न्स द वैल्यू ऑफ अ सेल और अ रेंज ऑफ एडजेसेंट सेल व्हिच इज अ पर्टिकुलर नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, समझने के लिए मैं थोड़ा लेमन टर्म्स में जाऊंगा। ऑफसेट क्या होता है? ऑफसेट वो होता है कि एक रेफरेंस से आप रो वाइज या कॉलम वाइज कैसे ट्रैवर्स या चल रहे हो। जैसे कि मैंने ये बोला कि राजेश शर्मा है यहाँ पे फर्स्ट में। ये हमारा डेटा सेट है जिसमें हमने एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, डेट ऑफ बर्थ, सिटी, डेजिग्नेशन, सैलरी रखा है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जैसे मैंने ये बोला कि राजे या फिर ऐसे देखते हैं कि 103 इज एम्प्लॉय आईडी। अब यहां से मुझे दिल्ली तक जाना है तो मेरे पास क्या रास्ता है? तो मैं ऑब्वियसली A1 से A2 से B2, B2 से C2 एंड C2 से D2 जाऊंगा। तो मैं एक एक सेल ऑफसेट कर रहा हूं, एक एक सेल में रो कॉलम वाइज चल रहा हूं। तो इसलिए ऑफसेट फंक्शन क्या करता है? ऑफसेट फंक्शन आपके सेल वाइज या कॉलम वाइज ट्रैवर्स करता है। जैसे कि मैंने ये एक पॉइंट ले लिया, एक सपोज मैं इसको येलो से हाईलाइट कर रहा हूं, ये मेरा एक रेफरेंस पॉइंट है। ऑफसेट फंक्शन के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट कहीं भी हो सकता है और कुछ भी हो सकता है। हमेशा जो भी चीज होगा वो रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से ही होगा। रेफरेंस पॉइंट आप कहीं भी ले सकते हो एक पूरे डेटा सेट में। मैं यहां भी एक रेफरेंस पॉइंट ले सकता हूं। इसलिए मैं बता रहा हूं, अगर ये रेफरेंस पॉइंट है और मुझे सपोज करो कि ये मेरा टारगेट है, ये पर्टिकुलर सेल जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं ग्रीन से, और यहां पे मैं लिख रहा हूं टारगेट। मुझे सपोज ये सेल चाहिए, तो मैं कैसे इसको ट्रैवर्स करूंगा? मैं क्या करूंगा, ये मेरा रेफरेंस पॉइंट है, ये या 0th इंडेक्स है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे फर्स्ट और सेकंड कॉलम ट्रैवर्स करना पड़ेगा, कॉलम वाइज फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम। और रो वाइज मुझे क्या ट्रैवर्स करना पड़ेगा? फर्स्ट एंड सेकंड रो ट्रैवर्स करना पड़ेगा। तो अगर मैं बोलूंगा मैं रेफरेंस पॉइंट से 2 रो चलूंगा और 2 कॉलम चलूंगा तो मेरा टारगेट आ जाएगा। तो हमेशा कोई भी रेफरेंस पॉइंट से कोई भी पर्टिकुलर सेल को हमको निकालना है, उसके लिए हम ऑफसेट फंक्शन यूज करते हैं। तो इसमें एक ये भी चीज होती है कि आप एक सेल भी ले सकते हो या एक पर्टिकुलर सबसेट ऑफ डेटा सेट भी आप उठा सकते हो। जैसे कि मैंने ये बोल दिया, ये भी आप उठा सकते हो, 2 by 2 रोज एंड 2 कॉलम्स, आप ये भी ले सकते हो। इसीलिए जब आप ऑफसेट फंक्शन का आर्गुमेंट्स देखोगे, अगर मैंने बोला है ऑफसेट इक्वल टू ऑफसेट बोल के, और मैं अगर ये आर्गुमेंट विंडो ओपन करूं तो मुझे एक रेफरेंस मिलता है। रेफरेंस क्या बताता है हमें? रेफरेंस रिटर्न्स अ रेफरेंस टू अ रेंज that is a given number of rows and given number of columns from a given reference. ठीक है, reference is the reference from which you want to base the offset, the reference to a cell or a range of adjacent cell. range of adjacent cell यानी 2 रो 2 कॉलम, 3 रो 2 कॉलम ऐसे, या फिर एक पर्टिकुलर सेल कितने रोज वो चलेगा, कितने कॉलम्स चलेगा। और अगर आपको एक पूरे डेटा सेट का सबसेट लेना है, जैसे 2 रो 3 कॉलम रिटर्न करना है,
तो हाइट क्या होता है? हाइट होता है नंबर ऑफ रोज। अगर आप हाइट देखेंगे, हाइट इज द नंबर ऑफ रोज, और विड्थ होता है नंबर ऑफ कॉलम्स। तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो उसी के लिए अब मैं इसको इंडेक्स फंक्शन से समझाऊंगा, इंडेक्स फंक्शन और इसमें क्या डिफरेंस होता है। इंडेक्स फंक्शन में जैसे कि हम लोग पूरा रेफरेंस लेते हैं पूरे टेबल को, पहला A1 to F10, और उसके बाद हमारा रो और कॉलम 1 इंडेक्स से शुरू होता है। अगर मैं सिटी की बात करूं तो ये कॉलम 3 पे आएगा, और इसमें से कोई भी अगर मैं रो की बात करूं जैसे दिल्ली, तो ये रो 1 पे आएगा, सॉरी रो 2 पे आएगा, क्योंकि रो 1 ये रहा और रो 2 ये रहा। तो रो 2 और कॉलम 3 पे ये दिल्ली आएगा। बट अगर मैं ऑफसेट लूं, अगर मैं ऑफसेट फंक्शन का यूज करूं, तो ऑफसेट लेने के लिए मुझे एक रेफरेंस देना पड़ेगा, और रेफरेंस में कुछ भी दे सकता हूं। हमेशा याद रखो, अगर रेफरेंस मैंने कोई दूसरा सेल दिया, कोई भी अलग सेल दिया, तो उससे हमें ऑफसेट देखना पड़ेगा कि कितना नंबर ऑफ रोज और कितना नंबर ऑफ कॉलम्स हमें ट्रैवर्स करना है। अगर मैंने रेफरेंस ये दिया B1, तो अब ये रेफरेंस मैंने B1 दिया, तो ये 0th इंडेक्स हो गया। अब मैं ये रो नंबर 1 और ये कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 2 में ट्रैवर्स करूंगा। तो ये रोज और कॉलम्स है, और रोज में कितना करूंगा, क्योंकि ये 0th रो है, तो ये फर्स्ट रो, अगर मुझे दिल्ली चाहिए तो मैं एक रो लिखूंगा और 2 कॉलम लिखूंगा। जब मैंने ये लिखा तो मुझे दिल्ली आ गया यहाँ पे। अगर मैंने ऑफसेट कोई और सेल का लिया रहता, अगर मैंने ऑफसेट, ये मैंने ऑफसेट फंक्शन को क्लिक सिलेक्ट किया, सपोज करो मैंने ये ले लिया रेफरेंस। अब मुझे क्या करना है, नंबर ऑफ रोज मुझे चलना है। तो उस हिसाब से मैं नंबर ऑफ रोज कितना चलूंगा, यहाँ पे 1 2 3 4 5 रोज चलूंगा। और कॉलम्स कितना मैं चलूंगा, कॉलम्स में चलूंगा यहां से 1। उस हिसाब से अगर आप डालोगे तो आपको आंसर आ जाएगा। सो ये ऑफसेट फंक्शन ऐसे दिखाता है। इंडेक्स फंक्शन में क्या डिफरेंस है कि इंडेक्स में आपको पूरा ये वैल्यू देना पड़ता है, और फिर आप उसको रोज और कॉलम देते हो, पर उसमें आप रोज और कॉलम अलग देते हो। अगर मुझे ये सेम चीज मैं इंडेक्स फंक्शन से करूं, तो मैंने ये इंडेक्स लिखा, इंडेक्स लिखने के बाद मुझे ये पूरा टेबल देना पड़ेगा, सॉरी इंडेक्स, ये मैंने इंडेक्स फंक्शन यूज किया, और उसके बाद मैं ये पूरा टेबल सिलेक्ट करूंगा। ये मैंने पूरा टेबल सिलेक्ट किया। उसके बाद मुझे अगर दिल्ली चाहिए तो 1 2 3 मैंने थर्ड रो लिया, सॉरी पहले रो नंबर आता है, तो उसके लिए मुझे फर्स्ट 2, सेकेंड रो एंड 1 2 3 थर्ड कॉलम मैं यहां लूंगा, और ये दिल्ली आ जाएगा। आप देख रहे हो, पूरा सेल लेने के बाद मुझे 2 और 3 यूज करना पड़ा, जबकि ऑफसेट में मुझे 1 और 2 करना पड़ा। और ऑफसेट में हमारे पास ये एक बड़ा फ्लेक्सिबिलिटी होता है कि आप कुछ भी लो, कोई भी सेल लो, आप उसके हिसाब से आप ऑफसेट यूज कर सकते हो। तो आई होप गाइस आपको ऑफसेट फंक्शन समझ आया होगा। और प्लीज इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज like, share and subscribe to our channel, and have a nice day. Thank you.